यूरोप के देश रूस पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। संभावना इस बात की है कि साल के अंत तक रूस से तेल आयात पूरी तरह बंद करने पर सहमति बन सकती है। यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने हाल में इसके संकेत दिए थे। जर्मनी ने कहा कि वह रूस से तेल का आयात बंद करेगा। जर्मनी के इस बयान के बाद यूरोपीय देश रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की शुरुआत कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि रूस ही वह अर्थव्यवस्था थी यूरोप की सबसे बड़ी, जिसकी निर्भरता सबसे ज़्यादा थी। और अब अगर वो रूस के साथ आर पार की तैयारी के लिए तैयार हो गया है, लड़ाई के लिए तैयार हो गया है, तो यूरोपियन यूनियन का हौसला और बढ़ेगा कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए। सर, एक साल के भीतर कहा गया है कि निर्भरता कम की जाएगी। कैसे की जाएगी, क्या प्लान होगा? शुभम, जर्मनी अकेला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण देश था जो रूस पर के कच्चे तेल के खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंधों से थोड़ा असहमत था और उसकी चुनौती थी। अब यूरोपियन देश लगभग 2 महीने बाद अपनी सारी योजनाओं के साथ बैठे हैं। रूस की तेल पर यूरोप की तेल निर्भरता बहुत बड़ी नहीं है। ये बात पहली चीज़ तो रूस ने अपने आप को स्वीकार किया। गैस निर्भरता बहुत बड़ी है पर तेल निर्भरता बहुत बड़ी नहीं है। लगभग 3 मिलियन बैरल पर डे का तेल प्रतिदिन रूस खरीदता है। इसमें भी जर्मनी की अर्थव्यवस्था 12% रूस के तेल पर निर्भर है, जो बहुत बड़ी निर्भरता नहीं। गैस को लेकर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें यह कि जर्मनी खास तौर पर अपने लिए तेल के आयात के अन्य स्रोत देखेगा, जिसमें अमेरिका है, ईरान है, नॉर्वे है और कनाडा है। ये 4 ऐसे देश हैं जहां जर्मनी अपने लिए तेल आयात की संभावनाएं देख रहा है, ताकि रूस से अगर तेल सप्लाई बंद की जाए तो उसका वहां से तेल मिल सके। दूसरा, बाकी यूरोप जर्मनी को साथ लेकर, अभी हंगरी को भी थोड़ा समझाए जाने की कोशिश चल रही है, बाकी पूरा यूरोप मिलकर इस साल के अंत तक या उससे पहले ही रूस के तेल पर निर्भरता निर्णायक रूप से खत्म कर देगा। और एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा यूरोप की एनर्जी पॉलिसी में, लगभग वैसा ही शिफ्ट जैसा कि हमने 1970 के दशक में अमेरिका में देखा था, जब अमेरिका ने अरब के तेल पर अपनी निर्भरता सीमित कर दी थी और अपने स्रोत से तेल का उत्पादन बढ़ाना शुरू किया था। तो ये अगला बड़ा कैच है जो रूस और यूरोप के रिश्तों में आने वाला है और जिससे दुनिया की ऊर्जा बाजार की तस्वीर बदलेगी। यहाँ एक छोटी सी चीज़ समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि बाकी जो तेल उत्पादक देश हैं वो अभी इतनी तेज़ी से उत्पादन बढ़ाने नहीं जा रहे हैं और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें आने वाले समय में बाजार में ऊंची रहेंगी, जब तक इन प्रतिबंधों की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती हमारे सामने। बिल्कुल, और हमें आपको महंगा पेट्रोल डीजल और महंगा कच्चा तेल मिलता रहेगा, इसका सीधा मतलब ये है।